अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस अष्टावक्र की महागीता पे, जो हमें बहुत ही सुंदर तरीके से अपने अंदर ही परमात्मा को खोजने का सुंदर डिस्क्रिप्शन के साथ रास्ता बता रही है। आज का पहला सूत्र, अष्टावक्र राजा जनक को पुत्र के रूप में संबोधित कहकर कहते हैं कि तू बहुत काल से देहाभिमान के पाश में बंधा हुआ है। उस पाश को मैं बोध हूँ, इस ज्ञान की तलवार से काटकर तू सुखी हो। अष्टावक्र की दृष्टि में, और वही शुद्धतम दृष्टि भी है, आत्यांतिक दृष्टि है, बंधन केवल मान्यता का है, बंधन वास्तविक नहीं है। रामकृष्ण के जीवन में आपने ये सब पहले भी सुना होगा कि एक ऐसा उल्लेख है कि जीवन भर तो उन्होंने माँ काली की पूजा अर्चना की, लेकिन अंततः उन्हें लगने लगा कि ये तो द्वैत ही है, अभी एक का अनुभव नहीं हुआ। प्रीतिकर है, सुखद है, लेकिन अभी तो दो ही बने हुए हैं। कोई स्त्री को प्रेम करता है, कोई धन को, कोई पद को। उन्होंने माँ काली को प्रेम किया, लेकिन प्रेम अभी भी दो में बटा है, अभी परम अद्वैत नहीं घटा। पीड़ा होने लगी तो वो प्रतीक्षा करने लगे कि कोई अद्वैतवादी, कोई वेदांती, कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिससे राह मिल जाए। एक परमहंस तोतापुरी गुजरते थे। रामकृष्ण ने उन्हें रोक लिया और कहा, मुझे एक के दर्शन करा दें। तोतापुरी ने कहा, ये कौन सी कठिन बात है, दो मानते हो इसलिए दो है, मान्यता छोड़ दो। पर रामकृष्ण ने कहा, मान्यता छोड़नी बड़ी कठिन है। जन्म भर उसे साधा, आंख बंद करता हूँ, काली की प्रतिमा खड़ी हो जाती है। रस में डूब जाता हूँ, भूल ही जाता है कि एक होना है। आंख बंद करते ही दो हो जाता हूँ। ध्यान करने की चेष्टा करता हूँ, द्वैत हो जाता है, मुझे उबारो। तो तोतापुरी ने कहा, ऐसा करो, जब काली की प्रतिमा बने तो उठाना एक तलवार और दो टुकड़े कर देना। रामकृष्ण ने कहा, तलवार वहां कहां से लाऊंगा? तो जो तोतापुरी ने कहा वही अष्टावक्र का वचन है। तोतापुरी ने कहा, ये काली की प्रतिमा कहां से ले आए हो? वहीं से तलवार भी ले आना। ये भी कल्पना है, इसे भी कल्पना से सजाया संवारा है, जीवन भर साधा है, जीवन भर पुनरुक्त किया है तो प्रगाढ़ हो गई है। तो ये कल्पना ही है। सभी को आंख बंद करके काली तो नहीं आती। ईसाई आंख बंद करता है, वर्षों की चेष्टा के बाद तो क्राइस्ट आते हैं। कृष्ण का भक्त, कृष्ण आते हैं। बुद्ध का भक्त, बुद्ध आते हैं। महावीर का भक्त आंख बंद करता है तो महावीर आते हैं। जैन को तो क्राइस्ट नहीं आते, क्रिश्चियन को तो महावीर नहीं आते। जो तुम कल्पना साधते हो वही आ जाती है। रामकृष्ण ने काली को साधा है तो कल्पना प्रकट हो गई है। बार बार पुनरुक्ति से, निरंतर निरंतर स्मरण से कल्पना इतनी यथार्थ हो गई है कि अब लगता है काली सामने खड़ी है। कोई वहाँ खड़ा नहीं है, चैतन्य अकेला है, यहाँ कोई दूजा नहीं है, दूसरा नहीं है। तुम आँख करो बंद। तोतापुरी ने कहा, उठाओ तलवार और तोड़ दो। रामकृष्ण आँख बंद करते, लेकिन आँख बंद करते ही हिम्मत खो जाती। तलवार उठाएं काली को तोड़ने को, भक्त भगवान को काटने को तलवार उठाए, ये बहुत कठिन बात है। संसार छोड़ना सरल है, संसार में पकड़ने योग्य है ही क्या। लेकिन जब मन की किसी गहन कल्पना को खड़ा कर लिया हो, मन का कोई काव्य जब निर्मित हो गया हो, मन का स्वप्न जब साकार हो गया हो, तो छोड़ना बड़ा कठिन है। संसार तो दुख स्वप्न जैसा है। भक्ति के स्वप्न, भाव के स्वप्न दुख स्वप्न नहीं है, बड़े सुखद स्वप्न है। उन्हें छोड़े कैसे, तोड़े कैसे? आँख से आंसू बहने लगते, गदगद हो जाते, शरीर कंपने लगता, मगर वो तलवार ना उठती, तलवार की याद ही भूल जाती। आखिर
तोतापुरी ने कहा, बहुत हो गया, कई दिन बैठकर ऐसे नहीं चलेगा, या तो तुम करो या मैं जाता हूँ, मेरा समय खराब मत करो, ये खेल बहुत हो गया। तोतापुरी उसी दिन एक कांच का टुकड़ा ले आया और उसने कहा कि जब तुम मग्न होने लगोगे तब मैं तुम्हारे माथे को कांच के टुकड़े से काट दूंगा, और जब मैं यहाँ तुम्हारा माथा काट दूं तो भीतर एक दफ़ा हिम्मत करके उठा लेना तलवार और कर देना 2 टुकड़े। बस ये आखिरी है, फिर मैं ना रुकूंगा। तोतापुरी की धमकी जाने की और फिर वैसा गुरु खोजना मुश्किल होता। तोतापुरी अष्टावक्र जैसे आदमी रहे होंगे। जब रामकृष्ण आंख बंद किए, काली की प्रतिमा उभरी और वो मग्न होने को ही थे, आंखों से आंसू बहने को ही थे, उद्रेक हो रहा था, उमंग भी आ रही थी, रोमांच होने को ही था कि तोतापुरी ने लिया माथे पर जहाँ आज्ञा चक्र है वहाँ लेकर ऊपर से नीचे तक कांच के टुकड़े से माथा काट दिया। खून की धार बह गई। हिम्मत उस वक़्त भीतर रामकृष्ण ने भी जुटा ली, उठा ली तलवार, 2 टुकड़े कर दिए काली के। काली वहाँ गिरी कि अद्वैत हो गया, कि लहर खो गई सागर में, कि सरिता उतर गई सागर में। फिर तो कहते हैं 6 दिन उस परम शून्य में डूबे रहे, न भूख रही, न प्यास, न बाहर की सुध रही, न बुद्ध, सब भूल गए। और जब 6 दिन के बाद आंखें खोली तो जो पहला वचन कहा वो यही, आखिरी बाधा गिर गई, द लास्ट बैरियर हैज़ फॉलन। ये पहला सूत्र कहता है, हे पुत्र, तू बहुत काल से देहाभिमान के पाश में बंधा हुआ, उस पाश को ही अपना अस्तित्व मानने लगा है। मैं देह हूँ, मैं देह हूँ, मैं देह हूँ, ऐसा जन्मों जन्मों तक दोहराया है, और दोहराने के कारण हम देही ही हो गए हैं। देह हम है नहीं, ये हमारा अभ्यास है, ये हमारा आत्मसम्मोहन है। हमने इतनी प्रगाढ़ता से माना है कि हम हो गए हैं। रामकृष्ण के जीवन में एक और उल्लेख है, उन्होंने सभी धर्मों की साधनाएं की हैं। वे अकेले व्यक्ति थे मनुष्य जाति के इतिहास में जिन्होंने सभी धर्मों के मार्ग से सत्य तक जाने की चेष्टा की। साधारणतः व्यक्ति पहुंच जाता है एक मार्ग से, फिर कौन फिक्र करता है दूसरे मार्गों को। तुम पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए, फिर दूसरी पहाड़ियां भी लाती हैं या नहीं लाती हैं, कौन फिक्र करता है। पहुंच ही गए ना, तो जो पगडंडी ले आई, बाकी लाती हूँ ना लाती हूँ, प्रयोजन किसे है। लेकिन रामकृष्ण बार बार पहाड़ की चोटी पर पहुँचे, फिर नीचे उतर आए, फिर दूसरे मार्ग से चढ़े, फिर तीसरे मार्ग से। वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने सभी धर्मों की साधना की और सभी धर्मों से उसी शिखर को पा लिया। समन्वय की बात बहुतों ने की थी। रामकृष्ण ने पहली दफ़ा समन्वय का विज्ञान निर्मित किया। बहुत लोगों ने कहा था सभी धर्म सच हैं, लेकिन ये बात की बात थी। रामकृष्ण ने उसे तथ्य बनाया, उसे अनुभव का बल दिया, अपने जीवन से प्रमाणित किया। जब से इस्लाम की साधना करते थे तो ये ठीक मुसलमान फ़कीर हो गए। वे भूल गए राम कृष्ण अल्लाहू अल्लाह की आवाज़ें लगाने लगे, कुरान की आयतें सुनने लगे। एक मस्जिद के द्वार पर ही पड़े रहते थे, मंदिर के पास से निकल जाते, आंख भी ना उठाते, नमस्कार तो दूर रही। भूल गए काली को। बंगाल में एक संप्रदाय है, सखी संप्रदाय। जब रामकृष्ण सखी संप्रदाय की साधना करते तो सखी संप्रदाय की मान्यता है कि परमेश्वर ही पुरुष है, बाकी सब स्त्रियां। परमेश्वर कृष्ण है, बाकी सब उसकी सखियां हैं। तो सखी संप्रदाय का पुरुष भी अपने को स्त्री ही मानकर चलता है, लेकिन जो घटना रामकृष्ण के जीवन में घटी वह किसी सखी संप्रदाय की मान्यता वाले व्यक्ति को कभी नहीं घटी थी। पुरुष मान ले अपने को ऊपर से स्त्री हूँ, भीतर तो पुरुष ही बना रहता है, जानता तो है कि मैं पुरुष ही हूँ। तो सखी संप्रदाय के लोग कृष्ण की मूर्ति को लेकर रात बिस्तर पर सो जाते, वही पति है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब रामकृष्ण ने साधना की तो अभूतपूर्व घटना घटी।
बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी चकित कर दे ऐसी घटना। 6 महीने तक उन्होंने सखी संप्रदाय की साधना की। 3 महीने के बाद उनके स्तन उभर आए, उनकी आवाज़ बदल गई, वे स्त्रियों जैसे चलने लगे, स्त्रियों जैसी उनकी मधुर वाणी हो गई, स्त्रियों जैसे स्तन हो गए, शरीर का पुरुष ढांचा बदलने लगा। मगर इतना भी संभव है क्योंकि स्तन होते तो पुरुष को भी हैं, अविकसित होते हैं, स्त्री के विकसित होते हैं, तो हो सकता है अविकसित स्तन विकसित हो गए। बीज तो है ही। यहाँ तक कोई बहुत बड़ी घटना नहीं घटी, बहुत पुरुषों के साथ ऐसा होता है, ये कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं। लेकिन 6 महीने पूरे होते होते उनको मासिक धर्म शुरू हो गए, तब चमत्कार की बात थी। मासिक धर्म का शुरू हो जाना तो शरीर के पूरे शास्त्र के प्रतिकूल है, ऐसा तो कभी किसी पुरुष को नहीं हुआ था। ये 6 महीने में क्या हुआ? एक मान्यता कि मैं स्त्री हूँ, ये मान्यता इतनी प्रगाढ़ता से की गई, ये भाव इतने गहरे तक गुंजाया गया, रोए रोए में, कन कन में, शरीर में गूंजने लगा कि मैं स्त्री हूँ। इसका विपरीत भाव न रहा, पुरुष की बात ही भूल गई, तो घटना घट गई। अष्टावक्र कह रहे हैं, हम देह नहीं हैं, हमने माना तो हम देह हो गए हैं, हमने जो मान लिया हम वही हो गए हैं। संसार हमारी मान्यता है और मान्यता छोड़ दी तो हम तत्क्षण रूपांतरित तो हो सकते हैं। छोड़ने के लिए किसी यथार्थ को बदलना नहीं है, सिर्फ एक धारणा को छोड़ देना है। हम वस्तुतः अगर शरीर होते तो बदलाहट बड़ी मुश्किल थी। हम वस्तुतः शरीर नहीं हैं, हम तो शरीर के भीतर छिपा जो चैतन्य है वही है, वह जो साक्षी दृष्टा है। देहाभिमान पाशीन चिरम बद्धो असी पुत्र का बोधो अहम ज्ञान खगेन तत्रिष्कृत सुखी भाव। उठा बोध की तलवार, मैं बोध रूप हूँ, उठा ऐसे भाव की तलवार और काट डाल इस धारणा को कि मैं देह हूँ, फिर तो सुखी है। सारे दुख देह के हैं, जन्म है, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु सभी देह के हैं। देह के साथ तादात्म्य है तो देह की सारी पीड़ाओं के साथ भी तादात्म्य। जब देह जरा जीर्ण होती है तो हम सोचते हैं मैं जरा जीर्ण हो गया, जब देह बीमार होती है तो हम सोचते हैं कि मैं बीमार हो गया, और जब देह मरण के निकट पहुंचती है तो हम घबराते हैं कि मैं मरा। मान्यता, सिर्फ मान्यता। मुल्ला नसीरुद्दीन एक रात सोया अपनी पत्नी के साथ, तब तक उसे कोई बेटा बेटी ना हुए थे और पत्नी को बड़ी आतुरता थी कि कोई बच्चा हो जाए। सोने ही जा रहे थे कि पत्नी ने कहा कि सुनो तो, अगर हमारे घर बेटा हो जाए तो सुलाएंगे कहाँ, क्योंकि एक ही बिस्तर है। तो मुल्ला थोड़ा किनारे सरक गया, उसने कहा कि हम बीच में सुला लेंगे, और पत्नी ने कहा कि अगर दूसरा और हो जाए। तो मुल्ला थोड़ा और सरक गया, उसने कहा उसको भी यहीं सुला लेंगे, कंजूस आदमी। पत्नी ने कहा अगर तीसरा हो जाए। तो मुल्ला थोड़ा और सरका और कहने ही जा रहा था कि यहीं सुला लेंगे कि धड़ाम से नीचे गिरा, टांग टूट गई। पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए, शोरगुल, वो चिल्लाया, रोने लगा। पड़ोस के लोगों ने पूछा क्या हुआ? उसने कहा जो बेटा अभी हुआ ही नहीं उसने टांग तोड़ दी। और जब मिथ्या बेटा इतना नुकसान कर सकता है तो सच्चे बेटे का क्या कहना। क्षमा मांगता हूँ, बेटा बेटा चाहिए ही नहीं, इतना अनुभव बहुत है। कभी कभी क्या, अक्सर हम ऐसे ही जीते हैं, मान लेते हैं और फिर मान कर चलने लगते हैं, तो जीवन में वास्तविक परिणाम होने लगते हैं। मान्यता चाहे झूठी हो, बेटे वहाँ थे नहीं लेकिन टांग असली टूट गई। झूठ का भी परिणाम सच हो सकता है। अगर झूठ भी प्रगाढ़ता से मान लिया जाए तो उसका परिणाम यथार्थ में घटित होने लगता है। मनस्विद कहते हैं कि इस जगत में जितनी भिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं, ये भिन्नताएं यथार्थ की कम है, मान्यता की ज़्यादा है। एक मनोवैज्ञानिक हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रयोग कर रहे थे।
एक बड़ी बोतल ठीक से बंद की हुई, सब तरह से पैक की हुई लेकर कमरे में आए। अपनी क्लास में कोई 50 स्टूडेंट्स है और उसने वो बोतल टेबल पर रखी और विद्यार्थियों को कहा कि इस बोतल में अमोनिया गैस है। मैं एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ कि अमोनिया गैस का जैसे ही मैं ढक्कन खोलूँगा तो उस गैस की सुगंध कितना समय लेती है पहुँचने में लोगों तक। तो जिसके पास पहुँचने लगे सुगंध वो हाथ ऊपर उठा दे। जैसे ही सुगंध का उसे पता चले तो हाथ ऊपर उठा दे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि कितने सेकंड लगते हैं कमरे की आखिरी पंक्ति तक पहुँचने में। विद्यार्थी सजग होकर बैठ गए। उसने बोतल खोली। खोलते ही उसने जल्दी से अपने नाक पर रुमाल रख लिया। अमोनिया गैस। पीछे हटकर खड़ा हो गया। 2 सेकंड नहीं बीते होंगे कि पहली पंक्ति में एक आदमी ने हाथ उठाया, फिर दूसरे, तीसरे, फिर दूसरी पंक्ति में हाथ उठे, फिर तीसरी पंक्ति में 15 सेकंड में पूरी क्लास में अमोनिया गैस पहुंच गई। और अमोनिया गैस उस बोतल में थी ही नहीं, वो खाली बोतल थी। धारणा तो परिणाम हो जाता है। मान लिया तो हो गया। जब उसने कहा अमोनिया गैस इसमें है ही नहीं, तब भी विद्यार्थियों ने कहा कि हो या ना हो हमें गंध आई। गंध मान्यता की आई। गंध जैसे भीतर से ही आई, बाहर तो कुछ था ही नहीं। सोचा तो आई। एक अस्पताल में एक आदमी बीमार है। एक नर्स उसके लिए रस लेकर आई, संतरे का रस। और रस लाने वाली नर्स के पहले ही दूसरी नर्स उसे एक बोतल दी गई कि इसमें अपनी पेशाब भर कर रख दो परीक्षण के लिए। थोड़ा मजाकिया आदमी था। उसने उस बोतल में संतरे का रस डालकर रख दिया और जब वो नर्स लेने आई बोतल को तो जरा चौंकी, क्योंकि ये रंग कुछ और अजीब सा था। तो उस आदमी ने कहा तुम्हें भी हैरानी होती है, रंग कुछ अजीब सा है ना, चलो मैं इसे एक दफ़ा और शरीर में से गुजार देता हूँ, रंग ठीक हो जाएगा। वो उठाकर बोतल पी गया। कहते हैं वो नर्स बेहोश होकर गिर पड़ी, क्योंकि उसने तो यही सोचा कि ये आदमी पेशाब पिए जा रहा है। फिर से कहता है कि एक दफ़ा और निकाल देते हैं शरीर से तो रंग सुधर जाएगा, ढंग का हो जाएगा। ये आदमी कैसा है? लेकिन वहाँ केवल संतरे का रस था। अगर पता हो कि संतरे का ही रस है तो कोई बेहोश ना हो जाएगा। लेकिन ये बेहोशी वास्तविक है, ये मान्यता की है। तुम जीवन में चारों तरफ ऐसी हजारों घटनाएं खोज सकते हो जब मान्यता काम कर जाती है, वास्तविक हो जाती है। मैं शरीर हूँ, ये जन्मों जन्मों से मानी हुई ही बात है। मान लो तो हम शरीर हो गए, हम शूद्र हो गए, हम सीमित हो गए। अष्टावक्र का मौलिक आधार यही है कि ये आत्म सम्मोहन है, ऑटो हिप्नोसिस है। तुम शरीर हो नहीं गए हो, तुम शरीर हो नहीं सकते हो। इसका कोई उपाय ही नहीं है। जो तुम नहीं हो वो कैसे हो सकते हो? जो तुम हो तुम अभी भी वही हो, सिर्फ झूठी मान्यता को काट डालना है। उस पाश को मैं बोध हूँ, इस ज्ञान की तलवार से काट कर तो अभी सुखी हो जा। ज्ञान खंगेन तत् निष्कृते त्वम सुखी भव। अभी सुख को जगा ले, क्योंकि सारे दुख हमारे उस मान्यता के पिछलगू हैं कि हम देह हैं। बुद्ध भी मरते हैं लेकिन मृत्यु की कोई पीड़ा नहीं है। रामकृष्ण भी मरते हैं लेकिन मृत्यु की कोई पीड़ा नहीं है। रमन भी मरते हैं लेकिन मृत्यु की कोई पीड़ा नहीं है। रमन जब मरे तो उन्हें कैंसर था। चिकित्सक बहुत चकित थे, बड़ी कठिन बीमारी थी, बड़ी पीड़ादायी, लेकिन रमन वैसे ही थे जैसे थे, जैसे बीमारी ने कोई भेद ही नहीं लाया हो, कहीं कोई अंतर ही नहीं पड़ा। चिकित्सक परेशान, ये असंभव है, कैसे हो सकता है? मौत द्वार पर खड़ी है और आदमी अविचलित है। चिकित्सकों की बेचैनी हम समझ सकते हैं। इतनी पीड़ा हो रही है और आदमी अविचलित है, निस्तरंग है। उनकी बेचैनी, उनका तर्क हम समझ सकते हैं, क्योंकि शरीर ही हमारे लिए सब कुछ मालूम होता है। जिसको पता चल गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मौत आ रही है लेकिन शरीर को आ रही है और पीड़ा हो रही है, वह भी शरीर में हो रही है। एक नए चैतन्य का आविर्भाव हुआ है जो दूर खड़े होकर देख रहा है, और दूरी शरीर की और चेतना की इतनी है जैसे ज़मीन और आसमान की। इससे बड़ी कोई दूरी नहीं है। तुम्हारे भीतर दुनिया में अस्तित्व की सबसे दूर की चीज़ें मिल रही हैं। तुम क्षितिज हो जहाँ ज़मीन और आसमान मिल रहे हैं। अगला सूत्र है जायते अस्ति वर्धते
विपरिणमते अपक्ष्यते विनश्यति, जो उत्पन्न होता है, स्थित है, बढ़ता है, बदलता है, क्षीण होता है और नाश हो जाता है, वह तो नहीं है। कितना सुंदर कहा है ना। ये शरीर के बारे में बात हो रही है कि पैदा होता है, बढ़ता है, नष्ट होता है। और इसी सूत्र की व्याख्या हम अगले एपिसोड में और सुंदर तरीके से समझेंगे। कितने सुंदर व्याख्या दी है ना, कि कैसे हमें ये समझ में आ रहा है कि हम देह नहीं हैं। इस देह पर अभिमान, यही तो जड़ है ना हमें परमात्मा से अपने आप को अलग मानने की, अद्वैत की और द्वैत की परिभाषा। इसी को ही हम अगले एपिसोड में और सुंदर तरीके से समझेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।